हाँ, सबको झूले और नमस्कार। तो सबसे पहले मैं मीडिया प्रेस के लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे कहने पर और इस शॉर्ट नोटिस में आप सब यहाँ पे आए। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये लद्दाख ट्रैवल ट्रेड अलायंस की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें हमारे मेन स्टेक होल्डर्स टूरिज़म के ऑल लद्दाख होटल एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन, ऑल लद्दाख टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन, बाइकर्स एसोसिएशन, टैक्सी यूनियन, टेम्पो यूनियन, इन सब का ये जो एपेक्स बॉडी है लद्दाख ट्रैवल ट्रेड अलायंस। और मैं ऑन बिहाफ ऑफ लद्दाख ट्रैवल ट्रेड अलायंस हमारे जाने माने एक्टर कम मॉडल कम फिटनेस के क्या बोले आप, एक रोल मॉडल श्री मिलन सुमन जी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं इनका स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ में हमारे साथ सोनम वांगचुक जी हैं जो सेक्मोल के डायरेक्टर हैं, और मैडम गीतांजलि जी हैं जो कि हायल के सीईओ हैं। और हमने काफ़ी इससे पहले अंगचुक जी से हमने डिस्कशन किया था कि ऐसा एक कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें हम लद्दाख के टूरिज़्म को लेके इसमें हम चर्चा करेंगे। तो हमारे होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और अंगचुक जी का काफ़ी एक दो बार इससे पहले भी कन्वर्सेशन हुआ, तो फाइनली फिर अंगचुक जी की वजह से मिलन जी के साथ कांटेक्ट हमारा बन पाया, तो उनकी वजह से आज ये लद्दाख में आए हैं। तो इससे पहले इन्होंने यहाँ पे काफ़ी ट्रैकिंग शॉर्ट ट्रैक्स भी किए और यहाँ के बारे में काफ़ी इन्होंने जानकारियाँ हासिल की। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का जो हमारा मेन मकसद है वो लद्दाख के टूरिज़्म को प्रमोट करना। प्रमोट तो वैसे अभी काफ़ी अच्छी तरह से लद्दाख काफ़ी प्रमोट अच्छी तरह हो रहा है, और लद्दाख में अभी काफ़ी टूरिज़्म का जो फ्लो है वो काफ़ी साल ब साल काफ़ी बढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी टूरिस्ट लद्दाख में आते हैं वो सिर्फ मई जून जुलाई इन्हीं 3 महीने में आते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा सीज़न जो है वो लंबा हो, थोड़ा स्ट्रेच किया जाए, और बाकी हमारे जैसे ऑटम में या विंटर्स में या सीज़न के शुरू में भी टूरिस्ट लद्दाख में आए, क्योंकि लद्दाख में बहुत चीज़ें देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ पैंगोंग और नुब्रा को छोड़ के बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे गाँव में जैसे होम स्टेज़ का है, या मतलब बहुत सारे शॉर्ट ट्रैक्स हैं, बहुत सारे लॉन्ग ट्रैक्स हैं। एडवेंचर के लिए लद्दाख काफ़ी पॉपुलर माना जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे टूरिस्ट हैं, चाहे फॉरेन टूरिस्ट हो या डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, खासकर डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है वो सिर्फ इन 3 महीनों में नहीं बल्कि बाकी थ्रू आउट द ईयर लद्दाख आए और लद्दाख के अलग अलग डेस्टिनेशंस में, अलग अलग जगहों में जाके पूरे लद्दाख को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करें, अच्छी तरह से समझें। तो इसके बारे में हम सब ने मिलके ये डिसीजन लिया था कि मतलब ऐसा हमने कुछ डिस्कशन हुआ था कि इसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के शेप में इसको हम लोगों के सामने प्रेजेंट करें। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं एक बार फिर श्री मिलन सुमन जी का, अंगचुक जी का और गीतांजलि का एक बार फिर मैं सारे ट्रैवल ट्रेड फ्रेटर्निटी की ओर से इनका मैं एक बार फिर वेलकम करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इन्होंने टाइम निकाल के हालांकि बड़ा इनका बिजी शेड्यूल रहता है, आप सबको पता है, तो उसमें से टाइम निकाल के लद्दाख में आके ट्रैकिंग करके बहुत सारी जगहों पे जाके फिर इन्होंने जो कंसर्न शो किया है कि लद्दाख के टूरिज़्म को कैसे रूरल टूरिज़्म मतलब डिसेंट्रलाइज करना, या लद्दाख के टूरिज़्म को बाकी जगहों पर भी इसको फैलाने का, या ताकि सारे लद्दाखी जो है टूरिज़्म से फ़ायदा इनको मिले, तो उसके बारे में इनका कंसर्न रहा है। तो हमें बहुत खुशी है कि आज मिलन सुमन जी हमारे बीच में हैं, तो ये अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, अंगचुक जी भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, गीतांजलि भी अपना फीडबैक देंगे, और बाकी हमारे जितने भी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स हैं वो भी आपको थोड़ा सा लद्दाख के टूरिज़्म के बारे में बताएंगे। तो एक बार आपका फिर
पूरे लद्दाख में हम सब की तरफ से आपका स्वागत है। जूले, मैं हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख की को फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हयाल कहते हैं, इसका मकसद है कि माउंटेन की जो प्रॉब्लम्स हैं और उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दोनों को समझ के उनको लोकल यूथ को उससे एम्पावर किया जाए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एम्पावर, और उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको कैसे राइट लाइवलीहुड्स के लिए एम्पावरमेंट के लिए हेल्प किया जाए। तो इसी जो एफर्ट्स में एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म आता है, क्योंकि लद्दाख में टूरिज़्म बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लाइवलीहुड का माध्यम है। लेकिन ये टूरिज़्म को कैसे हम रिस्पॉन्सिबल बना सकें, इसके लिए हमारे स्कूल ऑफ रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म है, जिसमें हम सिर्फ पास्ट के टूरिज़्म के इम्पैक्ट का रिसर्च ही नहीं करते, पर फ्यूचर के टूरिज़्म को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसका एक्शन रिसर्च भी करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि लद्दाख में, जैसे कुंजांग सर ने कहा कि टूरिज़्म जो है वो 4-5 महीने समर में सीमित रहता है, और सिर्फ लद्दाख के कैपिटल लेह में ज़्यादातर जहाँ होटल्स हैं वहीं सीमित रहता है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि क्या ये हो सकता है कि हम इस टूरिज़्म को पूरे साल भर में पैसिव सोलर हाउसिंग के थ्रू रहने में जिसमें आसानी हो उसको हम एक्सटेंड कर सकें, और सिर्फ लेह में नहीं रहते हुए पूरे लद्दाख में हम इसको कैसे इंक्लूसिव टूरिज़्म बना सकें। तो इसी के लिए एक बहुत ही सुंदर तरीका है कि ट्रैकिंग का, ट्रैकिंग जिसमें कि जो लद्दाख का ट्रेडिशन भी रहा है। जब शुरू में 74 में शुरू हुआ टूरिज़्म यहाँ, तो ट्रैकिंग के माध्यम से शुरू हुआ, जब यूरोपियंस और फॉरेनर्स यहाँ आते थे। लेकिन अभी कुछ सालों में ये बदल सा गया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा रोड टूरिज़्म, फास्ट टूरिज़्म हो गया है, सेल्फी टूरिज़्म जिसे हम कहते हैं, फटाफट 2-3 जगहों पे जाना और वापस चले जाना, जिससे कि हमें बहुत सारे उसके प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो मेल्टिंग ग्लेशियर्स हो जिसमें गाड़ियों का धुआं जहाँ जाके सेटल होता है और ग्लेशियर्स जल्दी मेल्ट होते हैं। तो हम क्या एक दूसरा टूरिज़्म की तरफ देख सकते हैं जो कि स्लो टूरिज़्म हो, जो कि इंक्लूसिव टूरिज़्म हो और जो साल भर हो। तो ये करने के लिए हमने एक मॉडल ट्रैक डिज़ाइन किया, जिसमें हम सारे पिछले 4 दिनों में उस ट्रैक पे थे, मारखा ट्रैक में। और ये मॉडल ट्रैक करने के लिए हमारे साथ मिलिंद सोमन जी और उनके वाइफ अंकिता जी और उनके बाकी के फ्रेंड्स आए थे, और मैं बहुत डीपली थैंकफुल हूँ कि ये हमारे लिए इतना समय निकाल के आए, क्योंकि इसके पहले इन्होंने 416 किलोमीटर की रन की थी झांसी से दिल्ली तक 7 दिनों पर में, और वो करके ही सीधा प्लेन से ये 12,000 फीट पे आके, और जब हमने कल पास क्रॉस किया वो 17,000 फीट पे था। ये इसलिए इन्होंने किया ताकि ये एक मॉडल बन सके यहाँ के ट्रैक का। और ये ट्रैक को स्पॉन्सर मैं इसका शुक्र गुज़ार होती हूँ सोनम वांगचुक से, क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल फंड से ये ट्रैक को स्पॉन्सर किया, ताकि ये दर्शा सके कि कैसे हम टूरिज़्म को रूरल लद्दाख में ले जा सकते हैं और कैसे हम इसको साल भर कर सकते हैं। जो सिर्फ ट्राइड एंड टेस्टेड ट्रैक्स हैं उसमें ही नहीं, लेकिन बहुत सारे नए ट्रैकिंग रूट्स, उसमें बहुत क्रिएटिविटी यूज़ करके बाइसिकलिंग, जिसको कि और एक स्लो टूरिज़्म हम बना सकते हैं। और इसके लिए जैसे सर कह रहे थे कि हम सारे स्टेक होल्डर्स, हयाल की एक फ़िलॉसफ़ी है कि जैसे आजकल यूनिवर्सिटीज़ एक साइलोज़ बन गए हैं कि जो अपने ही उनके करिकुलम्स हैं जिसका ज़्यादातर बहुत कम इंटीग्रेशन होता है सोसाइटी के साथ, बट हयाल का जो सारे कोर्सेज़ हैं वो सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेते हुए चलते हैं, चाहे वो विलेजेस हों जहाँ पर यूनिवर्सिटी है या बाकी के विलेजेस, चाहे वो गवर्नमेंट हो, और इस केस में टूरिज़्म में हमारे सारे जो स्टेक होल्डर्स यहाँ बैठे हैं, जैसे
होटल एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन, बाइकर्स एसोसिएशन, जैसे सर ने भी बताया, ट्रैवल एंड ट्रेड एसोसिएशन। सो सब स्टेक होल्डर्स अगर हम मिल के एक फ्यूचर टूरिज़्म को कंसीव कर सकें जिससे कि टूरिज़्म बेनिफिट करे, लद्दाख के हर कोने कोने में जो गांव स्थापित हैं और द लास्ट माइल जहां पर लोग रहते हैं उसको बेनिफिट कर सके, और बिना एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हुए और बिना छोटे ही पॉकेट्स में रहते हुए अगर हम ये कर पाएँ तो ही टूरिज़्म जेन्युइनली लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसके लिए ये ट्रैक किया गया था और इसका मैं मिलिंद जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया इस ट्रैक में, हमें बताएं। Thank you, Gitanjali ji, and thank you for inviting me here, sir. And big thank you to Sonam Wangchuk ji. आज मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत सालों से लद्दाख आ रहा हूँ फॉर वेरियस रीजंस, अलग अलग काम के लिए। एक फिल्म भी बनाई थी, एक शूट भी किया है, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी मैं आया हूँ, लेकिन पहली बार मैं आया हूँ ट्रैकिंग के लिए। क्योंकि सोनम जी ने मुझे बुलाया, पता है कि लद्दाख में ट्रैकिंग इतना खूबसूरत है, यू मस्ट एक्सपीरियंस दिस। और ट्रैकिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं पूरी दुनिया में मैं गया हूँ ट्रैकिंग के लिए, इंडिया में भी काफ़ी जगहों पर मैंने ट्रैकिंग किया है, लेकिन लद्दाख में किया नहीं था। तो दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ट्रैकिंग इन लद्दाख, और मैं ज़रूर कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन ट्रैकिंग दैट आई एवर हैड। इनफैक्ट कल का जो दिन था, जो हमारा लास्ट डे था, निमालिंग से लेके चौकतो तक, इस अबाउट 12-14 किलोमीटर ट्रैक, वो इतना खूबसूरत था कि मैं ये मानता हूँ कि ये पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ ऐसा नज़ारा दिखेगा नहीं। सो लद्दाख में एज अ ट्रैकर कि एज अ टूरिस्ट मैं मानूंगा कि जो एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं लोगों को, whether you call it a spiritual experience or you just call it a physical experience, जो एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं वो सिर्फ लद्दाख में मिल सकते हैं और कहीं दुनिया में नहीं। और जैसे अभी आपने सुना कि अगर टूरिज़्म को हमें बढ़ावा देना है, और टूरिज़्म वैसे ही बढ़ने वाला है क्योंकि और लोग, ज़्यादा लोग एनेबल हो रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए और ट्रैवलिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो वो लद्दाख ज़रूर आएंगे। लेकिन वो किस तरह से सस्टेनेबल बनाना है, किस तरह से रिस्पॉन्सिबल बनाना है, क्या लद्दाख टूरिस्ट को क्या दिखाना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है, इसके बारे में अभी से सोचना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है दूसरे देशों में भी, भारत में भी, अलग अलग जगहों पर कि इसके बारे में नहीं सोचने के कारण से इतना ख़राब हुआ है वो जगह, इतना गार्बेज हुआ है, इतना मतलब जाने लायक नहीं रहे बहुत सारी जगह ऐसे। तो वैसे लद्दाख में नहीं होना चाहिए। अगर अब देख रहे हैं कि पैंडेमिक से पहले कुछ नंबर्स थे टूरिज़्म के, फिर पैंडेमिक में ऑब्वियसली वो कम हुए, लेकिन अब वो बढ़ने वाले हैं। तो किस तरह से बढ़ने वाले हैं? लोग तो आएंगे, लेकिन क्या करेंगे, क्या देखेंगे, क्या एक्सपीरियंस होगा उनका, दैट इज़ इन योर हैंड्स। वो आपके हाथ में है कि आप उनको क्या दिखाएंगे, क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे। मैंने देखा, कल भी मैंने देखा, कुछ लोग दूसरे देशों के, समटाइम्स वी थिंक कि दूसरे देशों से लोग आते हैं, वो बहुत साफ रखते हैं जगह को, लेकिन मैंने देखा कि एक ग्रुप था वो थोड़ा कचरा फेंक रहे थे वहाँ। मैं बताऊँगा ना कौन से देश से थे, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैसेज यहाँ से जाना चाहिए कि हमें इम्पोर्टेंट क्या है। नहीं तो वो लोग भी सोचेंगे कि ये लोग इंडियन भी यहाँ वहाँ कुछ फेंकते हैं, हम भी फेंकेंगे। जहाँ तक वो उनके देश में नहीं करेंगे या दूसरे देशों में नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ आके वो देखेंगे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वाई नॉट। सो दैट मैसेज, वो आगे सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज होना चाहिए कि लद्दाख में किस तरह से हमें टूरिस्ट बन के रहना चाहिए। चाहे जहाँ भी जाए, लोग आएंगे, गाड़ी में भी जाएंगे, मोटरसाइकिल पे भी जाएंगे, ट्रेन में भी जाएंगे, सब बढ़ेगा, सारा टूरिज़्म बढ़ेगा, राइट। लेकिन कैसे बढ़ेगा, हमारे रूल्स क्या है, लद्दाख के रूल्स क्या है। जैसे जब हम दूसरे देशों में जाते हैं, वो रूल्स बताते हैं कैसे रहना है वहाँ पे, कि हाउ टू रिस्पेक्ट आवर कंट्री, आवर कल्चर,
वो बताते हैं पहले आने से पहले, जब गाइड्स भी होते हैं वो बताते हैं देखो जब आप यहाँ आएंगे ज़रा ध्यान रखना कि ये यहाँ पे नहीं चलेगा, ऐसा आपको रहना पड़ेगा, चाहे वो कपड़ों के बारे में हो, चाहे बिहेवियर के बारे में हो, चाहे जो भी हो, वो बताते हैं। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इससे पहले भी गीतांजलि से बात कर रहा था, मैंने कहा एक सेंट्रल जगह अगर हो वेयर ऑल द ऑपरेटर्स, गाइड्स, एवरीबडी इज लिस्टेड ऑफिशियली और मे बी रेटेड ऑल्सो, और ट्रैक्स आर रेटेड एक ही जगह पे। अभी आप गूगल कर सकते हो, लेकिन अभी क्या होता है दुनिया में लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है करने के लिए। कभी कभी अपॉर्चुनिटी होती है, लोग सोचते कहाँ जाए, चलो लद्दाख चलते हैं। अभी कैसे पता चलेगा कि बेस्ट ट्रैक कौन सा है, लेकिन या हमारे कैपेबिलिटी का ट्रैक कौन सा है। जो मैं सोचता हूँ कि कल हम 17,000 फीट तक गए, 4 दिन में कंप्लीट किया। कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनको 6 दिन लगेंगे कंफर्टेबली, या कुछ लोग ऐसे होंगे कि बोलेंगे नहीं हमको सिर्फ 12,000 तक जाना है या 13,000 तक जाना है, या हमको 2 हफ्ते का ट्रैक करना है। ऐसी एक जगह होनी चाहिए, पता नहीं है कि नहीं, कि दे कैन गो एंड प्लान देयर एंटायर थिंग, चूज देयर गाइड, चूज देयर रूट एंड बी कंफर्टेबल कि ये सेफ है, ये रिकग्नाइज्ड है, हमसे हमारा कुछ बैड एक्सपीरियंस नहीं होगा। अभी क्या होता है सब ऐसे ही उठ के आते हैं। कुछ लोगों से मैंने भी पूछा कि आप लोग कैसे आए, ग्रुप था 4 लोगों का ग्रुप था दूसरे देश से, आप लोग कैसे आए? वो बोले हम ऐसे इंडिया आए थे, सोचा लद्दाख जाएंगे। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं ट्रैवलिंग के, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे मिले, हमने डिस्कस किया अपने विद इन देमसेल्व्स, उन्होंने किसी इंडियन को पूछा नहीं, लद्दाखी को पूछा नहीं, और ऐसे ही आ गए और हमारे साथ वो ट्रैक पे थे। बट ऐसे लोग बहुत कम हैं दुनिया में जो खुद इतना रिसर्च करके इनिशिएटिव लेके ऐसा बना के फिट होके आ सकते हैं। बोले कि ठीक है 17,000 हो, 15,000 हो, 12,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इफ़ वी वांट कि सही माइंडसेट के भी लोग आने चाहिए, जो रिस्पेक्ट के साथ आए, जो हमारा जो लद्दाखी कल्चर है उसको भी रिस्पेक्ट करे, हमारे जो माउंटेन्स है माउंटेन्स को रिस्पेक्ट करे, एनवायरनमेंट है उसको रिस्पेक्ट करे। उनको थोड़ा बहुत गाइड करना आने से पहले ये भी बहुत ज़रूरी है, ये मैं समझता हूँ। क्योंकि जब मैं भी जाता हूँ कहीं भी, मैं भी रिसर्च करके जाता हूँ, लेकिन आजकल क्या होता है लोगों को रिसर्च करने के वक्त नहीं, तो हमको भी थोड़ा सा इनोवेट करके इनिशिएटिव लेके प्रोएक्टिव बनना बहुत ज़रूरी है कि लद्दाख आओ, आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे 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 हो सकते हैं, अभी आप चूज़ करो आपको क्या करना है। मैं आपको एक और आप जब हम बात करते हैं कि टूरिज़्म को पूरा साल का टूरिज़्म बनाना है, अभी तो सिर्फ समर में शायद, और मैं भी शायद सिर्फ समर में यहाँ आया हूँ एवरी टाइम। तो एक एग्जांपल है गोवा का। गोवा सारी दुनिया जानती है गोवा को, इट्स अ वेरी वेरी इंटरनेशनल पॉपुलर डेस्टिनेशन। किसी को भी पूछेंगे यूरोप में या अमेरिका में, इंडिया में आप कहाँ जाएंगे, पहले बोलेंगे गोवा जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कश्मीर जाएंगे। तो गोवा में भी एक ऐसी ही प्रॉब्लम थी, गोवा सिर्फ विंटर में जाते थे लोग, राइट, यूरोप से भी आते थे क्योंकि यूरोप में बहुत ठंड होती है। कहाँ जाएंगे, इंडिया जाएंगे, बीच पे लेटे रहेंगे, और बहुत चीप डेस्टिनेशन है, वेरी रीजनेबल, एनीबडी कैन कम। लेकिन गोवा बहुत लोगों ने, होटल्स ने एक्चुअली ये सोचा था कि मानसून इज़ सो ब्यूटीफुल, बारिश जब होती है गोवा में वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन लोग सोचते हैं बारिश के बारे में नहीं आना चाहते। तो उन्होंने मिलके एक कैंपेन किया, गोवा इन द रेन्स, बहुत साल पहले, आई थिंक 20 ईयर्स अगो, मे बी 25 ईयर्स अगो, गोवा इन द रेन्स, कि गोवा बारिश में कितना खूबसूरत है, एंड इट वॉज फिनोमिनली सक्सेसफुल। गोवा इन द रेन्स बिकेम अ कंपेटिटर टू गोवा इन द विंटर। तो इसके बारे में भी सोच रहा, बिकॉज वी आर ऑल एसोसिएशंस ना, टू कंट्रीब्यूट एंड डू समथिंग, कि मैसेज क्या है, हमको मिलके एक मैसेज बनाना है कि क्या है वो, एक कि विंटर में लद्दाख क्या है। ऐसा नहीं कि नहीं तो बहुत ठंड होगा, लोग ऐसे ही सोचेंगे क्या करेंगे वहाँ जाके, रूम में बैठ जाएंगे हीटर लगा के, लोगों के मन में तो यही होगा। लेकिन क्या हो सकता है, कितना खूबसूरत हो सकता है, ये बताना उनको बहुत ज़रूरी है। ऑफकोर्स समर में आएंगे, और समर में आते ही हज़ारों लोग आते हैं समर में, लेकिन सब मिलके अगर ऐसा कैंपेन, और आजकल क्या है, डिजिटल मीडियम सबसे बड़ा माध्यम है, चीपेस्ट एंड बिगेस्ट। पेपर में जाने की ज़रूरत नहीं है, टीवी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट मीडियम फॉर कम्युनिकेशन।
तो जैसे कि अभी हम करने वाले हैं, अभी मेकिंग अ फिल्म राइट, इस ट्रैक पे जो हमने किया, और वो हम डिजिटली दिखाएंगे लोगों को। पर ऐसा बहुत आना चाहिए और बहुत सारे लोगों के साथ कि व्हाट इज़ लद्दाख इन विंटर, हाउ फैंटास्टिक, हाउ ब्यूटीफुल, ये लोगों को दिखाना ज़रूरी। तो एक मैसेजिंग कि किस तरह रहना है जब लद्दाख में आएंगे, हाउ टू लिव अकॉर्डिंग टू द कल्चर डिमांडेड बाय लद्दाख, एंड सेकंड टू एक्सपीरियंस विंटर ऑल्सो, एंड एवरीथिंग, होम स्टेज एंड ट्रैकिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन मिलके मैं समझता हूँ कि एक कैंपेन डिजिटली अगर हो सकता है जो लॉन्ग रनिंग हो, एक फिल्म करने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन सब मिलके एक कैंपेन सोच के कि क्या हो सकता है, और आई एम श्योर Hayal can make that campaign a reality, and second thing to be very strict होना बहुत ज़रूरी है, और लोगों को अच्छा भी लगता है कि वहाँ जाके किस तरह रहना है। अगर पहले बताएंगे तो हम वैसे ही करेंगे, अगर बताएंगे तो हम कुछ भी करेंगे, राइट। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बिकॉज आई लव लद्दाख, आई लव द एक्सपीरियंस आई हैड। मैं वापस आना चाहता हूँ और लोगों को भी लाना चाहता हूँ, और ये मैसेज भी मैं देना चाहता हूँ। सो इफ वी कैन ऑल डू इट टुगेदर, दैट वुड बी वंडरफुल। जूले, थैंक यू। मेरे पास अल्फाज नहीं है मिलिंद जी का शुक्रिया अदा करने का। वो लद्दाख में क्या दुनिया में काफ़ी जाने माने हैं। मेरी उनके लिए इज़्ज़त एक्टर मॉडल होने से भी ज़्यादा इसलिए है कि वो एक एम्बेसडर हैं फिटनेस के, हेल्थ के। 50 साल की उम्र में उन्होंने आयरन मैन, अल्ट्रामैन ये सब किया, और ये देश को एक दिशा देने में, खासकर युवा पीढ़ी को, एक बहुत माने रखता है। और हम चाहते थे कि लद्दाख के टूरिज़्म को बदलने के लिए ऐसा ही हम एक मॉडलिंग करें। और आपको मैं ये बताऊं कि हम बहुत खुशनसीब हैं कि लद्दाख में जितने भी संस्थाएं हैं, जैसे यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका ट्रैवल से रिश्ता है, वो सिर्फ कमाने के लिए नहीं, लद्दाख की बर्बादी के लिए नहीं, बल्कि आबादी के लिए ध्यान रखते हुए उसको एक सस्टेनेबल, जो कि टिकाऊ रहे, चले और लद्दाख भी खुशहाल रहे, इसका ध्यान रखते हैं। सारी संस्थाएं, यूटी हमारी जो सेक्रेटेरिएट है, वो भी ऐसे पॉलिसीज़ बना रहे हैं, और शायद और जैसा आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ बनने चाहिए, जिससे कि लद्दाख का टूरिज़्म 4 दिन की चांदनी जिसे कहते हैं, 4 महीने के चांदनी, फिर अंधेरी रात ना हो, बल्कि पूरे साल हो और सारे लद्दाख भर में हो, ऑल ईयर राउंड लद्दाख वाइड टूरिज़्म हो, जिससे कि सभी को फ़ायदे हों, ना कि गांव में सिर्फ कचरा जाए और शहर में ज़्यादा कंजेशन हो। तो इसमें हम ये सोचते हैं कि जो लद्दाख के फ्यूचर टूरिस्ट हैं, जिनको हम एड्रेस करना चाहते हैं, वो ये समझ के आएँ कि लद्दाख को देखने के बहुत तरीके हैं। सिर्फ आके टैक्सी में बैठ के एक हाई पास पे ट्रैफिक जाम में फंस जाएं, जिस बिज़ी, स्ट्रेसफुल, पोल्यूटेड शहर से आप आए हैं, वैसा ही लेह को भी बनाएं, लद्दाख को भी बनाएं, बल्कि चांगला और खरदोंगला जैसे हाई पासेस को बनाएं, जिससे कि हमारे ग्लेशियर पिघलते हैं और आपके अपने सेहत के लिए भी ख़तरनाक है। इतने ऊंचाई पे ट्रैफिक जाम में आप फंसते हैं, हर साल कई लोगों की जानें जाती हैं। तो एक ऐसा नया रास्ता हम दिखाएं कि आप बहुत खुशी से लद्दाख के वादियों में, पहाड़ों में अपना वक्त गुजार सकते हैं, और एक ऐसा लद्दाख देख सकते हैं जो कि बहुत अलग हो आपकी ज़िंदगी से। तो हमारी ये उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी मिलिंद जी आप हमसे लद्दाख से जुड़े रहेंगे। एक हमारा जैसे फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख एक ग्रुप बने, जिसके ज़रिए जो ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकें वो करें, और लद्दाख को एक खुशहाल और हमेशा हरा भरा, बल्कि ना कि एक उजड़ा हुआ पहाड़ बन जाए, इससे बचाएं, और लद्दाख को सबके लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी, और लद्दाख के लोगों के लिए ख़ासकर, और लद्दाख के जीव जंतु, फूल पौधे हैं, उन सब के लिए एक हरा भरा खुशहाल बनाए रखें लद्दाख को। तो इसके लिए मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सभी का, कि हम सब मिल के लद्दाख को ऐसा एक खूबसूरत इलाका बनाए रखें। शुक्रिया। इसमें मैं एक दो बात और जोड़ना चाहूँगा। जैसे लद्दाख अभी एक बहुत ही एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है, जहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आते हैं, जो एक लद्दाख का एक मेन सोर्स ऑफ इनकम भी। लद्दाख एक मेन इंडस्ट्री वे है, जहाँ के
लोग 70 to 80% जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली टूरिज़्म पे ही डिपेंड है। तो लद्दाख के बहुत सारे वेल विशर्स हैं, बाहर से बहुत सारे वेल विशर्स हैं, चाहे बाहर के मुल्क से हो या हमारे देश के हों, वेल विशर्स बहुत हैं और उनका हमेशा एक कंसर्न रहता है कि लद्दाख का जो अभी जो एनवायरमेंटल जो अभी डिग्रेडेशन हो रहा है या जो अभी जो पोल्यूशन हो रहा है या जो भी मतलब एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके लिए सब कंसर्न है। तो हमें और भी ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए, जैसे कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए। मिलन जी इतना टाइम निकाल के यहाँ पे आए ताकि लद्दाख को एक सस्टेनेबल डेस्टिनेशन और ऐसा एक डेस्टिनेशन बनाए जो कि थ्रू आउट द ईयर चले, ताकि जो प्रेशर है वो मई जून जुलाई के महीनों पे नहीं बल्कि इसको प्रेशर को थोड़ा सा स्प्रेड आउट किया जाए, ताकि लोग जो है जो जून जुलाई में नहीं आना चाहते उनके लिए लद्दाख देखने के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये महीने भी बहुत अच्छे हैं, अच्छा है। तो बहुत मोनास्टिक फेस्टिवल यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, जो हमारा लद्दाखी लोसर न्यू ईयर फेस्टिवल होता है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब प्रोग्राम्स होते हैं जिनको देखने के लिए लोग आते हैं। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी पिछले 2-3 साल से विंटर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काफ़ी कुछ कर रही है। तो हमारा ये हमेशा एक रहा है कि स्टेक होल्डर्स का कि शुरू से लद्दाख के लिए, जब से 74 से लद्दाख को टूरिज्म के लिए खोला गया, तब से लेके कोई एक पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी अभी तक लद्दाख में नहीं आया है। 30 साल, 40 साल, 50 साल गुजर गए मगर लद्दाख में एक टूरिज्म पॉलिसी नहीं आया है। तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को इसके बारे में बहुत सीरियसली सोचने की ज़रूरत है कि लद्दाख में एक अच्छा सा एक टूरिज्म पॉलिसी आए और लद्दाख को आने वाले 50 साल में हम इसको कहाँ लेके जाएं, किस डायरेक्शन में लेके जाएं। अभी जो है मुझे लगता है कि एक डायरेक्शन लेस है। टूरिज्म खुद ब खुद चलो प्रमोट करने के लिए डिपार्टमेंट का हमेशा सपोर्ट रहा है, स्टेक होल्डर्स का इसमें कंट्रीब्यूशन है और बाहर के जो यहाँ पे जो लद्दाख के वेल विशर्स हैं उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है लद्दाख को प्रमोट करने के लिए। मगर गवर्नमेंट की तरफ से एक टूरिज्म पॉलिसी का आना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम प्लान कर सके कि लद्दाख को आने वाले 50 साल में, 100 साल में कहाँ ले जाएंगे। एक प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रैटेजिक तरीके के साथ कैसे प्रमोट करना है, किन चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगाना है, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हैं। ये गवर्नमेंट के थ्रू ही इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूट हो सकता है। बाकी टूरिज्म स्टेक होल्डर्स का हमेशा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट शुरू से रहा है, हिल काउंसिल को सपोर्ट शुरू से रहा है, आने वाले दिनों में भी हमारा पूरा उनको सपोर्ट रहेगा। और ऑल टुगेदर यही मेरा कहना है कि एक अच्छा एक टूरिज्म पॉलिसी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ काउंसिल को बनाने की, फ्रेम करने की ज़रूरत है। बाकी वेल विशर्स हमारे बहुत सारे हैं, लोगों के कंसर्न्स बहुत सारे हैं। ये एक लद्दाख वैसे ही एक कार्बन न्यूट्रल स्टेट के मतलब फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने का यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का और पीएम का एक पीएम नरेंद्र मोदी जी का एक कमिटमेंट भी है। तो उसकी और भी हमें बढ़ने की ज़रूरत है। जब सब कुछ एक चीज़ को ही कंसर्न करके फोकस करके लद्दाख कार्बन न्यूट्रल स्टेट नहीं बन सकता। इसमें हर चीज़ को, हर एंगल से इसमें स्टेक होल्डर्स को, एक्सपर्ट्स को, सबको कंसल्टेशन करके, सलाह मशवरा करके कैसे लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाना है, उस पर मेरे ख्याल से ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसमें लोगों का सपोर्ट हमेशा रहा है और आने वाले दिनों में भी रहेगा। जैसे मिलन जी ने इतना समय निकाल के, इतना बिजी होने के बावजूद भी लद्दाख आए, 4 दिन मार्खा के ट्रैक पे गए और इन्होंने अपना कंसर्न शो किया कि लद्दाख को क्या करना चाहिए, लद्दाख को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है, ना कि ऐसा ना हो कि सिर्फ बातें डिस्कस करके ऐसे ही छोड़ दिया जाए। इस पर एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर थोड़ा सा सीरियसली सोचने की ज़रूरत है, इसको इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन करने की ज़रूरत भी है।
इसी बात पे मिलिंद जी आपके ज़रिए मैं फ्यूचर लद्दाख में जो टूरिस्ट आए उनको बताऊं कि अभी लद्दाख में बहुत सारे ऐसे होटल्स बने हैं जो कि विंटर फ्रेंडली हैं, सेंट्रल हीटिंग, फुली सेंट्रल हीटेड हैं, मगर क्योंकि लोगों को पता नहीं है वो आधे से भी आधे 25% कैपेसिटी पे चलते हैं, जो कि सबके लिए एक बहुत ही दुख की बात है। तो अगर लोग ये समझें कि जब लद्दाख में एक फुली हीटेड होटल में आएँ तो फिर विंटर इज़ द रोमांस, विंटर इज़ नो पेन। तो विंटर में लद्दाख और भी खूबसूरत होता है, बल्कि सारे त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं। एक तो टाइम में कि ईयर राउंड टूरिज़्म पॉसिबल है, सिर्फ लोगों को पता नहीं है। दूसरा, लद्दाख वाइड टूरिज़्म भी बहुत पॉसिबल है, जैसा आपने खुद एक्सपीरियंस किया कि ट्रैकिंग में पहाड़ों में आप रह सकते हैं 4-5 दिन तक बहुत ही खुशहाली से, अपने इंतज़ाम के साथ भी। और होम स्टेज़ हैं हर जगह, होम स्टेज़, फार्म स्टेज़ फैले हुए हैं। तो आज लद्दाख में जिस भी दिशा में जाएं आप उसकी कुदरती खूबसूरती और जो तहज़ीब है उसका एहसास कर सकते हैं। ये लोगों को पता नहीं है और हम चाहते हैं कि आपके ज़रिए जो युवा यहाँ आने वाले हैं उनको पता चले कि लद्दाख इज़ पॉसिबल इन विंटर, लद्दाख इज़ पॉसिबल इन द होल रेंज ऑफ विड्थ एंड लेंथ ऑफ लद्दाख। क्योंकि तो ना आप मुझे अभी विंटर ट्रिप के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आऊँगा। क्योंकि जैसे ये कह रहे थे, लेह की कैरिंग कैपेसिटी लिमिटेड हो सकती है, पर लद्दाख की कैरिंग कैपेसिटी अनलिमिटेड है। विलेजेस में, वैलीज़ में अनलिमिटेड है कैपेसिटी, और जो कि ओवर पावरिंग और ओवरवेलमिंग भी नहीं है ना। जैसे लेह में ओवरवेलमिंग लगता है जब 5000 टूरिस्ट रोज लैंड करते हैं, पर 5000 से 10,000 भी अगर हो जाए और पूरी वैलीज़ में चले जाएं तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। बार टूरिज्म पॉलिसी की बात कर रहे थे, तो स्टेक होल्डर से हम पूछना चाहेंगे कि यूटी मिलने के बाद अभी तक टूरिज्म पॉलिसी बन जाना चाहिए था, क्योंकि अभी जैसे आप मेंशन कर रहे थे सर, क्योंकि टूरिज्म को लेके इस तरह आते हैं लद्दाख जाना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो आपने ये बात रखी ज़रूर होगी एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ के लोकल गवर्नमेंट से, तो उनका क्या कहना है, कब तक जो है टूरिज्म पॉलिसी जो है अच्छा बन के आएगा, ताकि लद्दाख में जो है हर तरीके के टूरिस्ट और एक डिसिप्लिन तरीके से जो है यहाँ पे पॉलिसी चलाई जाए। तो इसमें अभी टूरिज़्म डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी मीटिंग्स की हैं, जिसमें एक लद्दाख विज़न डॉक्यूमेंट, टूरिज़्म विज़न डॉक्यूमेंट अभी ड्राफ्ट स्टेज पे है, जिसमें काफ़ी स्टेक होल्डर्स ने भी इनपुट्स दिए हैं, और आई थिंक इट्स इन द फाइनल स्टेजेस जो विज़न डॉक्यूमेंट है। आई थिंक ये विज़न डॉक्यूमेंट जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद आपका टूरिज़्म पॉलिसी विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द विज़न डॉक्यूमेंट। तो मेरे ख्याल से जल्द हो जाना चाहिए। इसमें काफ़ी लोगों ने इनपुट्स दिए हैं, बट मुझे ये लगता है कि और एक्सपर्ट्स की भी इसमें इनपुट की ज़रूरत है। हाँ जी। एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि एटलीस्ट फार्म स्टेज पॉलिसी, होम स्टे पॉलिसी निकल चुकी है, जहाँ पर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसी विजन को आगे ले जाते हुए उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है कि हाउ टू प्रमोट फार्म स्टे। सो इट्स अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन, बट वील हैव टू वेट फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। बट इसमें भी जैसे मैम कह रही हैं फार्म स्टेज और ये रूरल टूरिज़्म, होम स्टे पॉलिसी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने दिया है, कुछ सब्सिडीज़, इंसेंटिव्स दे रही हैं। बट हमारा एक सीसी, ऑनरेबल सीसी के साथ मीटिंग हुआ था, तो उसमें ही वांटेड टू वर्क ऑन अ मोर इलैबोरेट रूरल टूरिज़्म पॉलिसी जो हमने प्रपोज़ किया था। हमने ये कहा था कि अगर आप क्योंकि 1-2 साल से हम सुन रहे थे कि टूरिज़्म को डाइवर्सिफाई किया जाए, रूरल एरियाज़ में भी टूरिस्ट जाना चाहिए, बट द बिगेस्ट कंसर्न और थ्रेट वाज कि हमने सोचा कि अगर टूरिस्ट को अनरेगुलेटेड अगर आप विलेजेस में भेज देंगे तो जो ले मॉडल है या एनी पॉपुलर कमर्शियल मॉडल, वो मॉडल रेप्लिकेट रूरल बेल्ट्स में नहीं होना चाहिए, दैट पीपल स्टार्ट बिल्डिंग होटल्स, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। तो विलेज का जो एक अपना एक चार्म है वो चार्म इंटैक्ट रहे, तो उसमें वी हैड फ्यू मीटिंग्स एंड I think we'll collaborate with HIAL and the experts to work forward on this rural tourism policy. काले, ये जो टूरिज्म का पॉलिसी कह रहे हैं उसमें कुछ ऐसा आपने सजेस्ट किया है, क्योंकि मई जून में जिस तरह से क्राउड होता है वो आपको पता है, जैसे पूरा डुबरा चले जाते हैं या तो चंगतंग चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है फिर
कोई रिस्ट्रिक्शन हो, लिमिट हो। पंगुम में इतने से ज़्यादा दिन में नहीं जाएगा, खरदोंगला से इतने से ज़्यादा गरीब क्रॉस दिन में नहीं करेगा। कुछ ऐसा कुछ आपने सजेस्ट किया है? सजेशन इस साल आया था क्योंकि इस साल सबको पता है कि मई जून जुलाई 3 मंथ्स में वी हैड मेजर ट्रांसपोर्ट का क्राइसिस। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन, सारे ऑनरेबल MP, CC सबको बुला के डिपार्टमेंट्स के साथ एक मीटिंग किया था और उनको हमने जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उसके बारे में बताया था कि जो ट्रांसपोर्ट क्राइसिस है, बिकॉज उनका कहना था कि ज़्यादा टैक्सीज़ को परमिट नहीं देंगे क्योंकि रोड कंजेशन है, पोल्यूशन है, बट एट द सेम टाइम होटल्स आपके बनते जा रहे थे। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि जो रूम इन्वेंट्रीज़ हैं होटल्स की, गेस्ट हाउसेस की, होम स्टेज़ की, और जो अवेलेबल ट्रांसपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ टैक्सीज, टेम्पोज, मोटर बाइक्स और व्हाटएवर इज़ अवेलेबल, इतना बड़ा गैप आ गया उसमें कि वो गैप आने वाले 3-4 साल में आई थिंक वी आर गोइंग टू फेस ह्यूज ट्रांसपोर्टेशन क्राइसिस इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म इन दीज 3 मंथ्स। अब उसमें ये स्टडी हुआ था कि आपका जो 4 लाख अगर टूरिस्ट आ रहा है इस साल, तो 70% जो टूरिस्ट है वो मई जून जुलाई में आ रहा है। बाकी 30% आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, चादर के लिए विंटर्स में कुछ आ रहे हैं, स्नो लेपर्ड के लिए आ रहे हैं। तो होल आइडिया वही है कि टूरिस्ट को 12 मंथ्स, जैसे अंशु जी ने बोला, 12 मंथ्स का सीज़न बने, तो उसमें विंटर प्रमोशंस भी कर रहे हैं। आपका चुली मेंतोक फेस्टिवल एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज़्म कर रहा है, सो दैट थोड़ा सा क्राउड डिस्पर्स हो, और मेरे ख्याल से वो वही है। बट मुझे ये लगता है जैसे आपने कहा कि रेगुलेशंस इन अ वे विल नॉट वर्क, क्योंकि हमने मनाली में देखा है, आपका जो NGT के रूल्स आए थे उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था रोहतांग पे कि दिन में 200 इतनी गाड़ियाँ जाएंगी, आई डोंट नो द नंबर्स, बट डीजल की इतनी व्हीकल्स जाएंगी और पेट्रोल की इतनी जाएंगी, जो सिर्फ रोहतांग को विज़िट करने जा रहे थे, और जो ले जा रहे थे वो तो ओपन था, तो उनको परमिट लेना पड़ता था वहाँ से SDM ऑफिस या DC ऑफिस से ना। अब उसमें ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गया। व्हेन यू लिमिट नंबर्स, वो देयर विल बी वेज वेयर यू कैन मैनिपुलेट। तो वहाँ पे टैक्सी रेट्स जो 5,000 का जो रोहतांग पे टैक्सी का रेट था, वो हो गया 15,000, 20,000, क्योंकि वो लिमिट कर दिया था। तो मेरे ख्याल से ये रेगुलेशंस इन अ वे विल आल्सो नॉट वर्क, क्योंकि नुब्रा में जितने कैंप्स हैं, जितने होटल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, इफ़ वी से कि 200 ही गाड़ी नुब्रा जाएगा या 200 गाड़ी पेंगोंग जाएगा, तो वो एक प्रॉब्लम भी है। तो मेरे ख्याल से वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, या तो फ्यूचर में आप एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट अलाउ कंस्ट्रक्टिंग न्यू होटल्स और न्यू कैंप्स, ताकि ये गैप को वो कर सकें। Okay?